नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पे ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा मिलती है संधारित्र की, कि संधारित्र क्या होता है। तो है क्या कि आवेश को संग्रह करने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। हम लोगों ने आवेश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश को संग्रह करेंगे। आवेश को संग्रह करेंगे मतलब क्या होगा, आवेश को इकट्ठा करेंगे, आवेश को इकट्ठा करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे। और जो रखने की जो युक्ति होगी, जो डिवाइस होगा, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। आवेश को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे, ठीक ना, और इकट्ठा करके रखेंगे। और जो जहाँ पर रखेंगे उस युक्ति को, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो अगर पूछा संधारित्र क्या होता है, संधारित्र वह होता है जिसमें बहुत सारे आवेश इकट्ठा करके रखे जाते हैं। तो आवेश को संग्रह करने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं, ठीक है। आवेश को इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे कि आवेश को इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे कि आप अपने घर में जो फैन होता है, जो छत वाला पंखा होता है, उसमें क्या लगा होता है, आपने नाम सुना होगा कंडेंसर। क्या लगा होता है, कंडेंसर नाम सुना होगा। उस कंडेंसर का काम क्या होता है, काम उसका ये होता है कि जो हमारे घर में बिजली आती है वो थोड़ा ज़्यादा आती, मतलब ये ज़्यादा नहीं आती, वो उसको फ़ैन को स्टार्ट होने के लिए, फ़ैन को चलने के लिए, मतलब स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, मतलब ज़्यादा एम्पियर की आवश्यकता होती है। लेकिन अपने घर में जो आती है वो थोड़ा कम एम्पियर की लाइट आती है। घर में जो आती है थोड़ा कम एम्पियर की लाइट आती है, ठीक है ना, कम एम्पियर की लाइट आती है। तो पंखा कैसे स्टार्ट होगा, पंखा कैसे स्टार्ट होगा, पंखा स्टार्ट होगा लेकिन कैसे, उसमें एक डिवाइस लगाया जाता है। कौन सा, कंडेंसर। कौन सी डिवाइस लगाई जाती है, कंडेंसर नाम की डिवाइस लगाई जाती है, उसे हम लोग कंडेंसर बोलते हैं ना, ठीक है। उस कंडेंसर का काम क्या होता है, उस कंडेंसर का काम इतना होता है कि उस पंखे को, जो अपना जो पंखा लगा हुआ है, उस पंखे को एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम से बिजली दे देता है, एकदम से उसको ज़्यादा एम्पियर की लाइट दे देता है एकदम से, ठीक है ना। तो क्या होता है, पंखा अपना स्टार्ट हो जाता है। पंखा स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो घर में नॉर्मल जो बिजली आती है उससे पंखा लगातार चलता रहेगा। मतलब पंखे को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन घर में जो बिजली आती है वो नॉर्मल आती है। तो पंखा कैसे स्टार्ट होगा, तो पंखा स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर लगा होता है तो कंडेंसर क्या करता है, उस पंखे को एकदम से बिजली दे देता है, तो पंखा स्टार्ट हो जाता है। और जब पंखा स्टार्ट हो जाएगा तब जो नॉर्मल बिजली आती है अपने घर में, उसी से पंखा लगातार चलता रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं होता जो कंडेंसर अगर खराब हो जाता है तो पंखा नहीं चल पाता है, होता है ना ऐसा। तो अगर कंडेंसर हम लोग चेंज कर देते हैं तो पंखा फिर से चलने लगता है। तो कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर होता है कि इसके अंदर बहुत सारे आवेश इकट्ठा होते हैं, आवेश बहुत सारे इकट्ठा होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जैसे बटन ऑन करते हैं पंखे की, तुरंत ही क्या हो जाएगा, बहुत सारे आवेश एकदम से पंखे को दे देगा और क्या हो जाएगा, पंखा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना पंखा नॉर्मल बिजली पर चलता रहेगा, ठीक है ना। ये होता है एक कंडेंसर। कंडेंसर इसके अंदर क्या होता है, आवेश को एकत्रित करके रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि आवेश को संग्रह करने की जो युक्ति है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। तो यह एक प्रकार का एक संधारित्र ही है, ठीक है ना, जहाँ पर हम लोग आवेश को संग्रहित करके रखते हैं। इतनी बात क्लियर कि संधारित्र क्या होता है, कि आवेश को संग्रह करने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना। जो कंडेंसर होता है उसमें आवेश संग्रहित होते हैं। अब एक तो दूसरा टॉपिक आता है क्या, वैद्युत धारिता, कि वैद्युत धारिता क्या होती है। तो वैद्युत धारिता है कि वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को, वस्तु के आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, मतलब कि वस्तु क्या करेगा, आवेश को धारण करेगा, आवेश को इकट्ठा करेगा, मतलब आवेश को अपने ऊपर रखेगा। यानी कि जो जितने ज़्यादा आवेश रख सकता है उससे की जो क्षमता होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। देखो अगर बात की जाए, एक खाली बर्तन हो, एक खाली बर्तन, इसमें अगर हम लोग द्रव डालें, अगर पानी डालें तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम मतलब थोड़ा थोड़ा अगर पानी भरते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि पूरा पानी, पूरा जो बर्तन है पूरा भर जाएगा। जब पूरा भर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, इसकी पूरी सीमा, मतलब इसकी सीमा यहाँ तक है, तो मतलब पूरा पानी से भर चुका है, ठीक ना। अब इसकी क्षमता कितनी, बस इतना ही पानी भरने की इसकी क्षमता है, ठीक ना। जो इसकी पानी भरने की जो क्षमता होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं क्या, वैद्युत धारिता को बोलते हैं। क्या, वस्तु आवेश धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। जैसे दूसरी कोई वस्तु हो तो इसमें क्या दें हम, इसमें आवेश दें, हम लोग क्या दें, आवेश दें। आवेश देंगे तो क्या होगा कि इसमें हम लोग आवेश लगातार देते जाएं, लगातार हम लोग देते जाएं, तो एक टाइम क्या आएगा कि ये जो पूरा वस्तु होगी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी तरह से आवेशित हो जाएगी। तो अगर इसमें लोग अगर पानी भरते जाए, पानी क्या हो जाएगा, एक टाइम बाद बाहर आने लगेगा। क्या हो जाएगा, बाहर आने लगेगा। तो ये आवेश क्या होंगे, इस जो वस्तु रहेगी, इस वस्तु पर पूरे आवेश अगर आ जाएंगे तो आवेश क्या हो जाएंगे, ये वायु में जाने लगेंगे। कहाँ पर, वायु में जाने लगेंगे, ठीक है ना। ये वायु में जाने लगेंगे, मतलब कि एक वस्तु के आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो लिमिट होती है, जो सीमा होती है,
वस्तु के आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं। अगर वैद्युत धारिता अगर पूछा जाए कि वैद्युत धारिता क्या होती है तो कहेंगे क्या कि आवेश को धारण करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। इसको अगर मैथमेटिकली अगर देखा जाए कि किसी चालक का वैद्युत विभव, किसी चालक का वैद्युत विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती क्यों। कह रहा है कि किसी वस्तु का जो वैद्युत विभव होगा, किसी वस्तु का, किसी चालक का वैद्युत विभव जो होगा उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन, ये विद्युत विभव अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अरे बात क्या है इसकी, देखो इसका जो मेन बात है, बेसिक बात है, बैकग्राउंड जो वो देखते हैं। क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर। आवेश अगर दे रहे हैं मतलब कि कोई आवेश है जो बाहर से आ रहा है, एक वस्तु पर आ रहा है, बाहर से एक वस्तु पर लेकर आ रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक सेंस लग रहा है क्या कि एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। और जब एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आते हैं तो हम लोग उसे विभव नहीं बोलते थे, बोलते थे ना विभव। तो यहाँ पे क्या है, आपका विभव है। क्या है, विभव है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, विभव बन जाएगा। और अगर हम लोग जितने ज़्यादा आवेश लेते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और उतना ज़्यादा जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। और जितना ज़्यादा आवेश लाएंगे उतना ज़्यादा विभव होगा। होगा कि नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है क्या कि किसी चालक का जो वैद्युत विभव होता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। और जितना ज़्यादा हम आवेश लाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये विभव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। यानी कि क्या हो जाएगा फिर V प्रोपोर्शनल क्यों हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये क्या है, मैथमेटिकली रूप है इसका। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो अनुक्रमानुपाती का जो साइन है इसको अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है। इस नियतांक को हम लोग Q/C के रूप में लिखते हैं। क्या, अपॉन C के रूप में लिखते हैं। ये क्या है, आपका नियतांक है। ये जो C आया है ये क्या है, नियतांक है। नियतांक मतलब क्या होता है, जो नियत रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है ना। जो C का जो मान है वो कैसा है, नियत है, ये बदलेगा नहीं। और अगर C का अगर हम लोग अगर ये क्या है, नियतांक है, उसी जो आया है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, धारिता। ये जो नियतांक आया है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, धारिता है। जो C आई है ना यहाँ पर, ये जो C आई है ना इसे क्या बोलेंगे, वैद्युत धारिता। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जो C आई है यहाँ पर, जो नियतांक आया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि V प्रोपोर्शनल I हो रहा था ना, एक V प्रोपोर्शनल I, ओम के नियम से पढ़ा तो है ना कि V प्रोपोर्शनल I होता है। तो यहाँ पे क्या होता था, V हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे तो एक क्या आता था, नियतांक आता था। नियतांक क्या था, R था। V R हो रहा था। ये R क्या था, यही था प्रतिरोध था। ये क्या था, प्रतिरोध था ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जो अपॉन में जो C आ रहा है ये क्या है, नियतांक है। और यही क्या है, वैद्युत धारिता है। इतनी बात क्लियर। तो अगर वैद्युत धारिता अगर ये है तो अगर धारिता अगर मान निकालें तो क्या हो जाएगा, C को इधर भेज देंगे और V को इस बार चलाएगा तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्वल हो जाएगा Q/V हो जाएगा। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। इतनी बात क्लियर अच्छे से। तो C आपकी है क्या, वैद्युत धारिता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड होता है। अगर इसका दूसरा मात्रक अगर पूछें कि वैद्युत धारिता का दूसरा मात्रक क्या होता है तो वैद्युत धारिता का दूसरा मात्रक हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट। क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। ये इतनी छोटी सी बात रही किसकी, आपको जो नया लेसन है वैद्युत धारिता की, इसमें शुरुआत कहाँ से होती है, आपके संधारित्र से। कि संधारित्र क्या होता है, तो आवेश को संग्रह करने की जो युक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है कि वैद्युत धारिता क्या होती है, वस्तु के आवेश धारण करने की जो क्षमता है उसे वैद्युत धारिता कहते हैं। इतनी बात क्लियर। उसके बाद जो किसी चालक का वैद्युत विभव, किसी चालक का जो वैद्युत विभव होगा उससे दिए गए, किसे दिए गए, उस वस्तु को दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा अपॉन में C। और ये जो C आया है यही क्या है, आपका वैद्युत धारिता है। ये जो C आया है वही आपका क्या है, वैद्युत धारिता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। दूसरा मात्रक क्या रहेगा, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या है कि बनता है क्वेश्चन कि विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता कितनी होगी, किसकी, विलगित गोलीय चालक की। अब ये चालक कैसा है, गोलीय और कैसा है विलगित, मतलब क्या है कि एक अलग रखा हुआ है एक नॉर्मल तरीके से। ये क्या है, विलगित गोलीय चालक है जो अंदर से कैसा है, खोखला भी है। ठीक है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, इसको विलगित गोलीय चालक कहा जा रहा है। ठीक है। और इसकी वैद्युत धारिता पता करना है। इस विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता यानी कि C पता करना है हमको। और C का फॉर्मूला होता है क्या है, C इक्वल होता है Q/V। Q/V होता है। तो उससे पहले हमको V पता होना चाहिए, यानी कि विभव पता होना चाहिए।
आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, एक विलगित गोली चालक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको आवेश देते हैं। इसको आवेश देंगे तभी तो, मतलब क्या है कि आवेश इसको देंगे तभी तो इसकी धारिता पता कर सकते हैं ना। धारिता क्या होती है, धारिता होती है कि आवेश को धारण करने की क्षमता होती है धारिता। तो पहले इसको आवेश देते हैं, हम लोग इसको आवेश दे रहे हैं लगातार। अब ये कैसा हो जाएगा, कुछ आवेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विलगित गोलीय चालक कैसा हो जाएगा, कुछ आवेशित हो जाएगा। इसका केंद्र क्या मान लेते हैं, केंद्र वो हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, मान लेते क्या है, आर है। कह सकते हैं कि ओ से आर दूरी पर आवेश को लाया जा रहा है। कहाँ से, ओ बिंदु ओ से आर दूरी पर आवेशों को लाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर। और ये है क्या, एक विलगित गोलीय चालक है जिसको हम लोगों ने क्या दिए, आवेश दिए हैं। जब आवेश दिए हैं तो ये आवेश को कितने ज़्यादा धारण कर सकता है, उसकी धारण करने की जो क्षमता होती है, वही धारिता होती है, वही हमको पता करना है कि विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता बताओ। सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, विभव पता करते हैं, ठीक है ना। क्या पता करते हैं, विभव पता करते हैं कि चालक पर उत्पन्न विभव। यहाँ पर विभव कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, विभव क्यों आ रहा है भाई। देखो कि हम लोग आवेशों को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर आवेश को लेकर आने में जो काम करना पड़ा उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो यहाँ के विभव तो कन्फर्म होगा यहाँ पर विभव। तो कितना होता है, विभव का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और क्यू अपॉन कितना होता है, आर होता है। क्यू अपॉन आर होता नहीं, ये आर क्या होती है, दूरी होती है। हम लोग इस जो कि अपने यहाँ पे क्या है कि एक हमने बिंदु माना ना, यानी केंद्र है, केंद्र से आर दूरी पर आ रहा है, केंद्र से आर दूरी पर आवेश को लेकर आ रहे हैं। मतलब कहाँ पर, आर दूरी पर लेकर आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर दूरी पर लेकर आ रहे हैं ना, तो ये वाली आर दूरी लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। हमको पता क्या करना, धारिता पता करनी है। तो सीधा सीधा लिखेंगे क्या, अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता यानी कि C बराबर होगा कितना, आपका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V होता है। Q अपॉन V होता है ना, तो सीधा फॉर्मूला रखते हैं सीधा। तो C इज इक्वल टू Q है, Q अपॉन ये बड़ा वाला अपान है ना, ठीक है ना। तो V का मतलब क्या है कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फिर कितना है, क्यू अपॉन आर है, क्यू अपॉन आर है। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी था, तो क्यों रखा ऊपर, और हर में क्या था, V था। हर मतलब क्या है कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर इतना हो गया, ठीक है ना। आप देखा क्या जरा कि ये अपॉन के नीचे एक और अपॉन लगा हुआ है ना, अपॉन है उसके नीचे एक और अपॉन लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें अपॉन के भी जो अपॉन में होती हैं वो कहाँ चली जाती है, पूरी तरह से अंश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, अंश में चली जाती हैं। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर सबसे ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर। और ऊपर पहले से ही कौन था, क्यों था ना। और नीचे बच कौन गया, देखो 1 बच गया और क्यों बच गया है। तो देखा जाए तो क्यों का अगर मल्टीप्लाई 1 से होगा तो सीधा सीधा क्यों ही बचेगा, यानी कि आवेश बचेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर भी क्यों है, नीचे भी क्यों है, बड़े आराम से कट जाएगा ना। कट गया तो यहाँ से कितना बचा, सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बचा यहाँ पर, आर बचा है। ये आ जाएगी क्या, धारिता आ जाती है। किसकी धारिता आ जाती है, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता कितनी है, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर। अगर माना जाए जो के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाए। के का मान कितना हो जाए, 1। कहाँ के लिए, वायु या निर्वात के लिए ना, वायु या निर्वात। के का मान अगर 1 हो जाए तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, वैद्युत धारिता आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो आप लोग को एक चीज़ पता होगी क्या, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है ना, ये होता है ऐसा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। और यहाँ पे लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो हर में लिखा हुआ है ये कहाँ चला जाए, अगर अंश में चला जाए तो क्या हो जाएंगी, वैल्यू पलट जाएंगी। ये भी अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट अगर अंश में आ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा। तो 1/9 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं कि 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 लिख सकते हैं। तो C इक्वल टू हो जाएगा अपॉन में R के अपॉन हो जाएगा सारी चीज़ें क्या कि 9 इंटू 10 टू पावर 9, इतनी चीज़ हो जाएगी ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो विलगित गोलीय चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है कैसे होती है, सी आर के किसके, आर के अनुक्रमानुपाती होती है। जो विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो आर के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता क्या होती है, ये जो चालक है, जो विलगित गोलीय चालक है, ये क्या है, इसकी जो धारिता आई है सी आई है, धारण करने की क्षमता कितनी है, सी होती है। ठीक है ना। और है कितनी, ये आर के किसके, आर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके, आर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर सोचें बताएं क्या कि आर यानी कि त्रिज्या इसकी जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, इसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर। वैसे ये आपकी मेन चीज़ थी। बाकी आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। इतना डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो अच्छे से पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। हम इसका आंसर जरूर दे देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद।